है एक गुरु और शिष्य की। तो इस स्टोरी में क्या होता है, एक गुरु और एक शिष्य की कहानी जो है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, और जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे उस शिष्य का बिहेवियर जो होता है वो किस तरीके से एकदम से बदल जाता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन से मैं इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आपको लगता है कि मेरी जो वीडियोस है वो आपको कुछ सिखाकर जाती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरा भी मोरल मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेट करने के लिए मेरे को लाइक दे सकते हैं, और आपको जो कुछ भी फीडबैक देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, आई एम ओपन टू फीडबैक, सो जस्ट गो इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट व्हाट यू फील अबाउट इट। सो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू द वीडियो। तो जो ये कहानी है वो है एक गुरु की और एक शिष्य की। एक शिष्य होता है वो अपने गुरु से बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट हो जाता है उसके अच्छे बिहेवियर से, कि गुरुजी जो है उनका बिहेवियर इतना अच्छा कैसे है। उसके मन में एक दिन ये प्रश्न उमड़ता है। वो सोचता है यार कोई भी आता है गुरुजी को कुछ भी कह जाता है, कुछ भी बोल जाता है, तो गुरुजी का जो है नेचर जो है, बिहेवियर जो है सबके साथ जो है हमेशा अच्छा ही रहता है। वो हमेशा हंसते ही रहते हैं, हर चीज को इतनी कामली लेते हैं कि क्यों मेरे अंदर ये चीज नहीं है। तो उससे रहा नहीं जाता, और होता तो वो शिष्य ये अपने गुरु के पास जाता है और वो सीधा जाके पूछता है कि गुरुजी आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है वो कैसे इतना अच्छा है कि लोग आपसे अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा किस तरह का जो बिहेवियर है उसमें मैं कैसे चेंजेस लाऊं कि मेरे से भी जो है लोग अट्रैक्ट हो। तो गुरु जो कहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो ये है इस नेचर को चेंज कर दूंगा, बट उसकी सिर्फ मेरी एक तुमसे शर्त है, और वो शर्त तुम्हें मेरी माननी होगी। तो गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य से कहते हैं कि देखो, तुम्हारा मैं बताने से पहले कि वो शर्त क्या है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो थोड़ी सी बात जो है तुम्हें शायद बुरी भी लग जाए, बट वो सच्चाई है। तो शिष्य भी बहुत ज्यादा जो होता है एंशियस हो जाता है कि क्या बात है जो गुरुजी मुझे बताना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि गुरुजी वो कौन सी बात है। तो गुरुजी कहते हैं कि अगले जो 7 दिन हैं उसमें तुम जो हो मरने वाले हो। तो शिष्य को थोड़ा बुरा तो लगता है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ, लेकिन वो ये सोचता है कि भी मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे पास जो है लाइफ बहुत कम है, और वो वहां से कि भाई ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि मेरा नेचर जो है वो ठीक करेंगे, बिहेवियर जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये अपने मन में बात रख के वो वहां से चला जाता है कि गुरुजी अब मेरे साथ देंगे और वो मुझे बताएंगे कि भी कैसे मेरा ये नेचर ठीक हो जाएगा। और वो वहां से चला जाता है। वो बाहर निकलता है तो उसका रास्ते में जो है किसी से कुछ बात हो जाती है। तो वो मन में ये सोचता है कि मैं इसको, उसकी असल में जो होती है कोई कही सुनी हो जाती है। तो वो उसके साथ जो है बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करता। उसे लगता है कि यार मेरे पास 7 दिन तो हैं, और इसमें भी मैं इससे लड़कर अपनी लाइफ को यहाँ पे बर्बाद कर दूं, इसकी बजाय मैं कुछ और जो मेरे लिए जरूरी काम है मैं जाके उन्हें कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है अब समय कम बचा है। तो वो वहां से उससे बिना कुछ कहे वहां से आगे बढ़ जाता है। तो एक दिन जो है उसका इसी तरीके से बीतता है। कोई भी उससे कुछ भी कहता है तो उसे लगता है कि मैं इस बात का इससे आर्ग्यू करूं या इस बात में और डिबेट करूं, बजाय इसके मैं अपना कुछ जरूरी या इंपॉर्टेंट अपना काम कर लूं। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, करते करते पूरा हफ्ता निकल जाता है, और वो गुरुजी के पास जाता है। तो कहता है गुरुजी आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, और अब जो है मेरा अंत आ गया है, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। और गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, पहले तो मुझे ये बता कि क्या तेरा जो है बिहेवियर तुझे ऐसे लगा कि वो चेंज हुआ। तो वो थोड़ा सोचता है और थोड़ा गहन अध्ययन करता है और बताता है कि हाँ गुरुजी, अब मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता, मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे पास तो अब 7 ही दिन हैं, उनमें मैं अपनी ज़रूरी और जो जिन चीज़ों की मेरे लिए ज़्यादा अहमियत है उनमें अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को उन पे फोकस करूँ, बजाय इन छोटी मोटी चीज़ों में लगा दूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो, तुम ये तो मानते हो कि मैंने तुम्हारा नेचर बदल दिया, अपने आप ही तुम्हारा नेचर बदल गया। वो एकदम से एग्री कर जाता है कि हाँ मेरे अंदर बदलाव आया है। तो गुरुजी उसको सच बताते हैं कि जो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, वो असल में झूठ थी, कि तुम मरने वाले हो। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया तुम्हें यह अहमियत बताने के लिए कि जैसे तुमने अब अपनी सोच रखी इस तरीके की कि जिंदगी बहुत छोटी है, मेरे पास जो है समय कम है, वही सोच अगर हम अप्लाई कर दें अपनी रियल लाइफ में, कि जो असल में एक दिन का भी हमें नहीं पता, इतनी अनसर्टेनिटी है, हम एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाए हम नहीं बता सकते, अगले ही पल क्या होने वाला है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि लाइफ जो है हमारे पास कब तक है, कब तक ये सांसें जो हैं हमारे को जीवित रख पा रही हैं। तो हमें इसी तरीके से अपनी लाइफ को लेना चाहिए कि जो सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, बहस, किसी से लड़ाई, दुश्मनी, नाराजगी, ये सब यहीं रखी रह जाती हैं। इन सब में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करके ज्यादा फोकस किया जाए कि मैं कैसे प्रोडक्टिव हो सकती हूँ, मैं कैसे प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, मैं कैसे अपने जो जिंदगी में जो पाने के लिए आया हूँ, जो करने के लिए आया हूँ, कैसे उसको जल्द से जल्द अचीव कर सकता हूँ, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, बजाय इसके कि आर्गुमेंट्स में, डिबेट्स में, सबके साथ गलत व्यवहार करने में, अपना बिहेवियर जो है, अपना एटीट्यूड जो है, अपनी ईगो को ज्यादा अहमियत देना, इन सब चीजों की बजाय हमें अपना
इस बात को माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए कि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। हम जो हैं, हमें नहीं पता कि लाइफ हमारे पास कितनी है, तो सबसे अच्छा बिहेव करें, जैसे कि इसमें उस शिष्य ने किया कि अनसर्टेनिटी देखी उसने कि भी अब मेरे पास जो है लिमिटेड टाइम है, 7 दिन है, तो मैं क्यों किसी से लड़ाई करूं। तो इंसान को, आपको और मुझे, हमें भी इसी तरीके का थॉट रखना चाहिए, इस तरीके की थिंकिंग रखनी चाहिए कि मैं क्यों किसी से लड़ाई करूं, क्यों किसी से मनमुटाव करूं, और इसी तरीके से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस किसी भी तरीके से इफेक्टिव लगती हैं, आपके दिल तक पहुंचती हैं, आपको कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करती हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही डेली पॉजिटिव रिमाइंडर्स के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशनल रिमाइंडर्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल, आपकी अपने चैनल भावना ब्यूटी विद द ब्रेन, एंड बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली। टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।